आज की बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों कर्मचारियों, पेंशनरों एवं शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। 5वें व 6ठे वेतनमान वाले के महंगाई भत्ता में वृद्धि। वित्त विभाग ने 5वें व 6ठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों व पारिवारिक पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते राहत में वृद्धि कर दी गई है। अब उन्हें क्रमशः 396% व 212% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता वृद्धि 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू की गई है। इसको लेकर वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने 2 अलग अलग संकल्प जारी करते हुए उन्हें सर्वसाधारण की सूचना के लिए बिहार गजट के अगले अंक के प्रकाशित करने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि इस आदेश के पहले 5वें वेतनमान वाले कर्मचारी पेंशन व पारिवारिक पेंशन धारकों को 381%, जबकि 6ठे केंद्रीय वेतनमान वाले राज्य सरकार के कर्मियों को 203% की दर से महंगाई भत्ता की गणना की जाती थी। इस तरह दोनों वेतनमान वाले के क्रमशः 15 और 9% की वृद्धि लागू कर दी गई है। नहीं हटे फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षक, पहुंच गए कोर्ट। यह खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग के बार के आदेश के बाद भी फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। हाल यह है कि जिन शिक्षकों को हटाना था उन शिक्षकों ने के कार्यरत अवधि का भुगतान हो गया। अब उन्हें आधिकारिक शिक्षक विभाग के आदेश के विरुद्ध ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाना रहेगा। सोमवार के डीईओ कार्यालय में सभी बीईओ के साथ समीक्षा में यह मामला अलग अलग प्रखंडों से उठाया गया। बीईओ ने कहा कि हमारी ओर से आदेश दिया गया, लेकिन नियोजन इकाई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी नियोजन इकाई पर कार्रवाई को लेकर डीएम को सूची भेजी जा रही है। वही डीईओ के पास सरकारी मोबाइल नंबर नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है। स्कूलों को देना होगा खर्च की राशि का प्रमाण पत्र। जिले के स्कूलों द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मद में खर्च की गई राशि का प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही पीएफएमएस पोर्टल से ऑनलाइन खर्च की गई राशि का रोकड़ बही भी स्कूलों को दुरुस्त रखना होगा। विभाग द्वारा स्कूल से लेकर प्रखंड व जिला स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान मद की खर्च की गई राशि का प्रमाण पत्र की मांग की गई है। इसको लेकर संबंधित अधिकारी जिले के स्कूलों व प्रखंड स्तर से प्रमाण पत्र लेने में जुट गए हैं। हालांकि राज्य परियोजना निर्देशक द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए 21 नवंबर तक ही समय दिया गया था, लेकिन में इसकी तैयारी नहीं रहने के कारण इस अवधि के दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। एक ही गांव में चलते हैं 2 विद्यालय, फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं छात्र। शहर शिक्षा विभाग द्वारा प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव में 2 और कहीं 3 विद्यालय की स्थापना, विद्यालय की संख्या में इजाफा का दावा किया गया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन विद्यालयों में बच्चे हैं और न ही कोई संसाधन। अभाव में पहली से 8वीं कक्षा के छात्र व छात्राएं फर्श पर बैठकर पढ़ने को विवश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 300 की आबादी वाले प्रखंड के प्रसन पूर्वी गांव के 2 विद्यालयों की स्थापना करने का उद्देश्य उनकी समझ से बाहर है। एक विद्यालय में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है, जबकि दूसरे विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित की जाती है। प्राथमिक विद्यालय में एचएम सहित 3 शिक्षक व नामांकित छात्रों की संख्या 60 है। कमरों की संख्या 8 व 4 दीवारी का कार्य पूरा कर लिया गया, जबकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एचएम सहित 3 शिक्षक 1 से 8 कक्षाएं में 200 छात्र ही पढ़ते हैं। यहाँ 10 कमरे हैं, लेकिन 4 दीवारी के अभाव में शाम होते ही असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। उन्होंने बताया कि दोनों विद्यालय में नामांकित 1 से 5 तक के कक्षाओं में प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट करने का, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 6 से 8 की कक्षा में संचालित व विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण कायम करने के लिए पदाधिकारी को कई बार पत्र लिखा गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक पासवान ने बताया कि विद्यालय में 11 कमरे, जिनमें 2 कमरे जर्जर हो चुके हैं, लापरवाही पशुओं व असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है। फलस्वरूप शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। भी 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा लेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा स्कूलों द्वारा ली जाएगी। सभी स्कूलों ने प्री बोर्ड की तिथि भी तय कर ली है। पटना जोन में ज़्यादातर स्कूलों द्वारा 2 बार प्री बोर्ड ली जाए। एक प्री बोर्ड दिसंबर में, दूसरा जनवरी में होगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में पहली प्री बोर्ड लिया जाएगा। वही केंद्रीय विद्यालय द्वारा 2 बार प्री बोर्ड लेने की घोषणा की गई। एक
6 दिसंबर और दूसरा प्री बोर्ड 10 जनवरी के बाद आयोजित होगा। सीबीएसई प्रशासन की माने तो प्री बोर्ड स्कूलों द्वारा आयोजित किया जाता है। हर स्कूल को प्री बोर्ड लेनी है। इसकी परीक्षा लेकर कॉपी मूल्यांकन तक की पूरी जिम्मेदारी स्कूल की होती है। कोरोना के कारण 2022 में बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाई थी। ऐसे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में प्री बोर्ड के अंक में स्कूल टर्म परीक्षा अंक के आधार पर बनाया गया था। ऐसे में प्री बोर्ड लेना अनिवार्य है। वेली रोड की प्राचार्य पीके सिंह ने बताया कि प्री बोर्ड के छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर आकलन कर पाते हैं। चूँकि 2 साल में से बोर्ड परीक्षा डिस्टर्ब रही, छात्रों की तैयारी बेहतर हो इसके लिए 2 बार प्री बोर्ड लिया जाता है। प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन शुरू 420 चयनित प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी। 12 दिसंबर तक वरीयता सूची पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने अपर शिक्षा सेवा शिक्षा के समेकित औपबंधिक वरीयता सूची पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में सोमवार को निर्देश जारी किया। सभी हितधारकों से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित की जाने वाली औपबंधिक वरीयता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर 12 दिसंबर तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रमाण व तथ्यों के साथ उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। राज्य के उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए 420 चयनित प्रधानाध्यापकों के स्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग से सफल घोषित उम्मीदवारों को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन काउंसलिंग का कार्य 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्राप्त अनुशंसा के क्रम में संख्या के अनुसार विभागीय सभागार स्वर्गीय मदन मोहन झा स्मृति भवन शिक्षा विभाग में होगा। इस बाद चयनित प्रधानाध्यापकों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापन कर दिया जाएगा। बिहार के बालिका स्कूलों में लगेगी सैनिटरी पैड मशीन। यह खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य के शहरी क्षेत्र में स्थित सभी कन्या विद्यालयों में महिला विकास निगम द्वारा सैनिटरी पैड व डिस्पोजल मशीन लगाई जाएगी। मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में ये मशीन लगेंगे। इसके अलावा सभी 534 कस्तूरबा विद्यालय, सभी जिलों के समाहरणालय और पुलिस लाइन में भी एक एक सैनिटरी पैड मशीन लगेगी। सचिवालय के सभी विभागों के महिला शौचालय में भी मशीन लगाई जाएगी। मामूली राशि पर मशीन से पैड मिलेंगे। संबंधित विभाग राशि तय करेगा। महिला विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधन निर्देशक प्रजोत कौर ने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर यह चीफ मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान थी। प्रशिक्षण 21 से 24 नवंबर तक चलेगी। राज्य भर के शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा कई विभागों के 5 से 6 महिला कर्मी को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। चीफ मास्टर ट्रेनर अपने अपने विभाग की अन्य महिला कर्मियों को प्रशिक्षण देंगी। ज्ञात हो कि स्कूली छात्राओं को विभिन्न विभाग के महिला कर्मचारियों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की सुविधा दी जाए। इसके लिए महिला विकास निगम द्वारा यह पहल की जा रही है। निगम द्वारा इसके लिए हर जिले में पैड तैयार करने की एक यूनिट भी लगाई जाएगी। अभी तक एनजीओ या स्थानीय तौर पर स्कूल प्रशासन द्वारा सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई है।